इस चैनल से सभी जुड़े विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन ध्यान से। इसको LHS RHS मतलब इसको हल कर करके दो ले आना है। आपको यहाँ से LHS लिखना है। पहले LHS बायां पक्ष 4 साइन पर पावर 4 30 डिग्री कॉस पे पावर 4 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 90। ध्यान दीजिएगा, 4 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ से 37 का मान 1/2 पर पावर 4, कॉस 60 का मान भी 1/2 इस पर पावर 4, 3 कॉस 45 का मान 1/√2 उसका स्क्वायर, और ये साइन 90 का मान होता है 1, इस पर भी स्क्वायर, और ये 4 पावर 4 इंटू 4 पावर का मतलब हो गया 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, 4 टाइम्स, 4 बार गुना कर देना है। 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 1 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहां भी वही चीज है, 3। अब 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 4। ये देख रहा है, लघुत्तम होगा 16, 1 जोड़ 1 होगा 3, लघुत्तम होगा 2, 1 घटा 2 होगा 4 गुने 2/16, 3 गुने -1/2, छोटा में बड़ा घटेगा माइनस, इससे इसको काट सकते हो, 4 चका 16, और भी कटेगा, लेकिन कचरा नहीं फैलाइएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, 3/2 काट दो, 2 दूनी 4, अब 1/2 जोड़ 3/2, लघुत्तम ले लो 2, 1 + 3 4/2, 2 आ गया, 2 आया आपको RHS, प्रूव्ड हो गया। देखिए विद्यार्थी, अगले क्वेश्चन साबित करना है, साबित करें। देखिए, पहले LHS या RHS आपको हल में चलना पड़ेगा। LHS cos 60 और इसका वैल्यू जानता है 1/2। अब RHS से चलेंगे, 1 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 30, मान देंगे 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 के स्क्वायर, यहां भी वही चीज हो जाएगा, √3 के स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 बटे 1 प्लस 1/3। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में भी 3 लघुत्तम, नीचे में भी 3 लघुत्तम, ऊपर में भी छोटी बट्टा देंगे, अभी 3 घटा 1, 3 जोड़ 1, इसे कट जाएगा, ऊपर इसमें 1 घटेगा तो 2, इसमें 1 जुटेगा तो 4, 1/2। देखिए विद्यार्थी, LHS से चले थे तो 1/2 और RHS से भी चले थे 1/2, तो दोनों तरफ निष्पत्तियां था, इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा LHS = RHS, तब लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। याद रहे, तो इस प्रकार से दूसरा जवाब मिला। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा गया, उसका जवाब बताना।
देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न का हल कि दिया हुआ है ए की जगह 60 डिग्री देना है, बी की जगह 30 डिग्री देना है, और LHS में है cos A प्लस बी, और RHS में है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। आप हल कर लिखेंगे और यहां से लिखेंगे पहले LHS यहाँ पर हो गया cos A प्लस बी, यहाँ पर cos A का मान देंगे 60 डिग्री, B का मान देंगे 30 डिग्री, ब्रैकेट पहले अंदर का काम कर दीजिएगा 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 होता है, आ गया। अब आप चलिएगा RHS में है विद्यार्थी cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। अब मान दे दीजिएगा cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री, मान दे देंगे विद्यार्थी। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका होता है √3/2, और sin 60 का होता है √3/2, और 30 का होता है 1/2 सेम। तो ये हो गया √3/4 और ये भी हो गया √3/4, दोनों 0। तो इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, काट भी सकते हैं इसको क्योंकि प्लस में ही माइनस में। तो LHS का भी वैल्यू 0 आया और RHS का वैल्यू 0 आया, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ध्यान रहे, तीसरा प्रश्न का जवाब मिला। चौथा भी देखें। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए चौथे प्रश्न का जवाब सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। sin A प्लस बी बराबर 1 है, cos A माइनस बी बराबर √3/2 है, तो कहता है A और B न्यून कोण का मान निकाले, यानी डिग्री में आएगा। A का मान भी डिग्री में, B का मान भी डिग्री में। आइए हम लोग यहां से मान चलेंगे हल sin A प्लस बी बराबर 1। ध्यान से देखिएगा, ये साइन इसको उतार दीजिए, A प्लस बी इक्वल टू, आपको याद करना पड़ेगा कि ये साइन है तो साइन में एक मान कई डिग्री में आता है, एक। तो आप याद कीजिएगा एक आता है 90 डिग्री में, तो आपको यहाँ पर साइन 90 लिख देना है, 90 डिग्री। अब ये साइन से साइन विलुप्त हो जाता है, साइन यूनिवर्स बन जाता है, लेकिन आपको यूनिवर्स यहाँ पर पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, इसलिए आप वर्तमान में ये समझिएगा कि इस साइन से इस साइन और इस साइन से इस साइन कट जाता है, लेकिन फिर भी काटना नहीं है, यहाँ इसलिए करके लिख देना है कि A प्लस बी का मान 90 डिग्री और इक्वेशन मान लीजिएगा। इस साइन का वैल्यू समाप्त हो गया। ए कोण को तुलना कोण से कर देंगे, निष्पत्तियां का तुलना निष्पत्तियां से कर देंगे, तो A प्लस बी बराबर आ गया आपको 90 डिग्री। अब यहां चलेंगे, अब आपको याद कीजिए cos A माइनस बी बराबर √3/2, यानी आपको याद ही करना है कि cos में √3/2 कई डिग्री में होता है। आपको याद होगा तो फटाफट जवाब होगा, और नहीं तो मुंह जैसे बंद रहेगा। देखिए कैसे बंद है, तो √3/2 को जब देखे होंगे तो ये आपको मालूम होगा कि ये आपको आता है 30 डिग्री में, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3। और फिर वही बात सोचिए कि cos से ये cos समाप्त हुआ, तो बच गया क्या है, आपको इधर से बच गया A घटाओ B और उधर बच गया 30 डिग्री, समीकरण 2 में। अब ये दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ें, तो एक आ गया A प्लस बी बराबर 90 और दूसर का A माइनस बी बराबर 30, जोड़ेंगे तो कट जाएगा और 2A बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा 120। अब देखिए 2A, तो A बराबर हो गया 120/2, कट जाएगा 60 डिग्री, A का मान आ गया न्यून को 60 डिग्री।
अब ए का मान ए में पहला में या बी दूसरा में कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए का मान 1 में रखने पर 1 आपको ए प्लस बी बराबर 90, ए का मान 60, बी बराबर 90। बी का मान निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो ये जोड़ में उधर जिधर तो घटाव में हो जाएगा, यानी बी बराबर कै डिग्री आ गया 30 डिग्री और ए बराबर कै डिग्री आ गया 60 डिग्री। यही दोनों आप आंसर होगा। याद रहे, फिर से देख लीजिए, यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ए प्लस बी बराबर 90, तो जो यहाँ निष्पत्तियां है उसी में ढूंढना है कि एक कै डिग्री में होता, तो 90 में एक हुआ। कोण को तुलना कोण से कर दी, इधर कोण के जगह ए प्लस बी है, इधर कोण के जगह 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1 हो गया। यहाँ पर cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो cos में ढूंढना है कि √3/2 कै डिग्री में होता है, तो पता चला कि 30 डिग्री में होता है। तो इधर कोण के जगह पर a माइनस बी, इधर है आपको 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों समीकरण एक प्लस में है एक माइनस में, जोड़ भी दीजिएगा तो आ जाएगा, घटा भी दीजिएगा तो आ जाएगा। तो जोड़ दिए तो a का मान आ गया 60 और मान रख करके के b का मान लिया है 30। ये आपका जवाब हो गया। अब आगे क्वेश्चन को देखिए। देखिए विद्यार्थी, आपके द्वारा पूछे गए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन। इस प्रश्न में बहुत लंबा चौड़ा लिफाफा लिख दिया है, लेकिन कोई मतलब नहीं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। 0 डिग्री से बड़ा इन दोनों का मान आना चाहिए, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ ए का मान बी का जो मान आएगा, दोनों को जोड़ने से 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तथा ए का जो मान होगा बी से बड़ा होगा। यदि ए का मान 30 है तो बी का मान उससे कम रहेगा, उससे कम रहेगा। देखिएगा अभी इसके पीछे वाला क्वेश्चन में आपने देखा ए का मान लाया 60, अभी का मान आया 30, उस चीज को संतुष्ट करेगा। आइए हम सॉल्यूशन में करते हैं हल। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आपको याद है कि 1/2 साइन में कै डिग्री में होता है, आध होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो ये आध होगा तो ये 30 डिग्री में होगा। अब देखिए पता है साइन से साइन समाप्त, तो कोण की तुलना कर देंगे किससे, 30 डिग्री से। समीकरण 1 आ गया। पुनः यहां से cos a प्लस बी बराबर ई भी हाफ है। अब आपको cos में देखना है कि हाफ कब आएगा, कै डिग्री में आएगा। तो आपको बात याद होगा कि cos 60 में आता है, तो इसलिए आपको आ गया विद्यार्थी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2। अभी आपने पढ़ा कि दोनों समीकरण को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से। देखिए समीकरण a घटाओ b बराबर 30 और a प्लस b बराबर 60 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2a बराबर 90। तो a बराबर आ गया 90/2 45 डिग्री। a बराबर आ गया कै डिग्री 45 डिग्री। a का मान 1 में रखने पर 1 उतारिएगा, a माइनस 2 में भी रख सकता, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का वैल्यू दे देंगे 45, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिएगा विद्यार्थी जोड़ में उधर जाएगा घटाओ में, तो माइनस बी बराबर 30 घटाओ 45, आपको माइनस बी बराबर आ गया -15। छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस, कैंसिल आ गया, हो गया। तो b बराबर आ गया कै डिग्री 15 डिग्री। a बराबर कै डिग्री आ गया तो 45 डिग्री। अब देखिए दोनों का मान 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। a का मान बड़ा आया और b का मान छोटा आया, सभी बातों को संतुष्ट किया, इसलिए वो दिया गया। और एक बात को ध्यान से सुने, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं।
मैंने दूसरी चेतावनी आज दे रहा हूं, यदि ऐसा हुआ पूरा वीडियो आप नहीं देखा और दोबारा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो दोबारा बता देंगे जरूर, लेकिन क्लास बंद कर देंगे। और कल के समाचार में सुन लीजिए कि क्लास हो सकता है तो अगस्त में खुलेगा, इसलिए बेटा सावधान, ध्यान रहे और खिंचले चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूर्णतः देखते नहीं हैं, ये नहीं देखते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, जो मन में आया पूछ दिया। इस तरीका से करना बिल्कुल गलत बात है। हम बताए गए क्वेश्चन को बार बार क्यों बताएंगे? आप जितना बार सुनेंगे मैं उतना बार बताया। अब एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार बताएंगे, अब आप एक बार नहीं सुनेंगे तो क्या फायदा है? लेकिन एक क्वेश्चन को मैंने एक बार बता दिया, आप उसको 10 बार सुना तो मैंने 10 बार बताया। बहुत अच्छा तरीका है, पढ़ाई का एक अच्छा तरीका है, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पढ़ाई का संबंध तो ऐसे दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है, आप मत तोड़ें। ये वैश्विक महामारी हम एक दूसरे से अलग कर रहा है, लेकिन पढ़ाई से अलग मत होइए। आपसे अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, विनती है, आप पूरे वीडियो को देखें, शेयर करें और कमेंट भी करें इस पर कि बताया गया प्रश्न आपको साफ दिखता है, नहीं दिखता है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है। उन सारे बातों को साफ साफ सुने, देखें। जय।